और आज भी हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हमारे नेता तो माननीय मुख्यमंत्री ही हैं, गठबंधन सरकार के मुखिया वही हैं, इसलिए उनके मुखिया रहते हम लोग की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं होना चाहिए जिससे उनको ठेस पहुंचे और जिससे कटुता दिखलाई पड़े। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार ने संयोजक पद को ठुकरा दिया है। वहीं अब आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो वो भी लालू प्रसाद यादव के दया से हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह जी हैं। सर, अब आरजेडी के नेताओं का कहना है, विधायकों का कहना है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो वो भी लालू जी की कृपा है, क्या कहेंगे? कृपा शब्द बड़ा अटपटा लगता है। हम लोगों ने, आरजेडी ने, वाम मोर्चा ने माननीय नीतीश कुमार जी को सहयोग दिया है और हम लोग सबों के सहयोग और समर्थन से वो सरकार चला रहे हैं। इसलिए कृपा शब्द का उपयोग मेरे समझ से उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज भी हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध हैं। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हमारे नेता तो माननीय मुख्यमंत्री ही हैं, गठबंधन सरकार के मुखिया वही हैं, इसलिए उनके मुखिया रहते हम लोग की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं होना चाहिए जिससे उनको ठेस पहुंचे और जिससे कटुता दिखलाई पड़े। सर, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। इधर जेडीयू कह रही है कि हमारा जो सिटिंग सीट है उस पर कोई समझौता नहीं करेंगे, आरजेडी और कांग्रेस को मिलकर समझौता करना चाहिए। तो क्या लगता है अभी तक कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ अभी तक सीट बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, इस आशय का बयान अभी तक माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ से कुछ भी नहीं आया है। जदयू का मतलब ही होता है नीतीश कुमार, इसलिए नीतीश कुमार जी ने कोई नाराज़गी जाहिर नहीं किया है। नीतीश कुमार जी का नाम लेकर के बहुत तरह तरह की चर्चा होती रहती है, लेकिन वो बड़े संवेदनशील राजनेता हैं, गंभीर राजनेता हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को लेकर के वो जो महान उद्देश्य को लेकर के बनाया गया है इंडिया गठबंधन, उसको उसमें दरार आ जाएगा, ये कभी नहीं नीतीश बाबू चाहेंगे। इसलिए जदयू के कुछ नेता बयान दे रहे हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जेडीयू का यह भी कहना है कि सीट शेयरिंग में काफ़ी लेट हो गया, अब तक क्लियर हो जाना चाहिए था। नहीं, लेट तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो चुनाव घोषणा नहीं हुई है। चुनाव घोषणा से पहले ही सब चीज़ संपन्न हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और बातचीत सभी नेताओं के बीच में चल रही है, तो हमको लगता है कि समय से पहले सब चीज़ तय हो जाएगा। सर, कहा जा रहा है कि कांग्रेस 16 सीट पर लड़ने की बात कर रही है और आरजेडी भी 16 सीट पर लड़ने की बात कर रही है, वाम दल भी 4 से 5 सीटों की बात कर रही है। तो कांग्रेस कितना सीटिंग एक्सटेंड कर पाएगी, कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ पाएगी? देखिए, दिल्ली में वार्ता चल रही है और अभी संख्या हम बताने की स्थिति में नहीं है। हमारे नेता आरजेडी के नेताओं से भी बात कर रहे हैं, जदयू के नेताओं से भी बात करेंगे। और जदयू के लोगों का ये ज़रूर कहना है कि हमारा तालमेल जो है सो आरजेडी के साथ है, हम लोग आरजेडी से बात करें। लेकिन हम लोगों का कहना यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी गठबंधन के नेता हैं, इसलिए उनकी जवाबदेही बनती है कि आपस में सामंजस्य करके सीट शेयरिंग वो करावें, और उनकी बड़ी जवाबदेही है। वो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भी हैं। सर, 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। उससे पहले कांग्रेस के नेता वहाँ गए थे, उन पे लोगों के द्वारा अभद्र किया है, उसको कैसे देखते हैं? हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कोई भी धार्मिक व्यक्ति कोई पूजा पाठ के लिए गया हो और उसका विरोध कोई करे, उसके साथ छेड़छाड़ करे, तो स्वाभाविक रूप से आस्तिक व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता है, राम भक्त ऐसा नहीं कर सकता है। कोई न कोई संस्कारहीन व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया होगा। ऐसा आचरण निंदनीय है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। तेज प्रताप यादव का एक बयान आया था कि हमारे सपने में राम जी आए थे और राम जी कह रहे थे कि हम कोई 22 तारीख को नहीं आ रहे हैं, बीजेपी वाले ढोंग कर रहे हैं। नहीं, वो धार्मिक व्यक्ति हैं तेज प्रताप जी, और कृष्ण के वो भक्त हैं, इसलिए क्या सपना में आया वो तो उनसे पूछना ही बेहतर होगा। हमसे कोई बात उनकी हुई नहीं है, इसलिए इस पर हम ऑथेंटिक बयान तो नहीं दे सकते हैं। हम उनको शुभकामना देते हैं कि चलिए, कम से कम राम जी का उनको दर्शन तो हुआ सपने में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी, और हम उनको शुभकामना देते हैं। तो तेज प्रताप यादव को समीर सिंह ने साफ तौर पे शुभकामना दिया है कि कम से कम सपने में तो राम जी आए। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इस तरह के तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।
है।